सभी का विक्रमास में मैं स्वागत करती हूँ। आज हम 10 मिनट सीरीज में रिकवरी के शेप्स देखेंगे। कौन कौन सी यू शेप, वी शेप, डब्ल्यू शेप, एल शेप, ये आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर में सुनते होंगे, या फिर कोविड-19 में आपने बहुत सुना होगा कि वी शेप रिकवरी है, डब्ल्यू शेप रिकवरी है या फिर यू शेप रिकवरी है। और यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस राइटिंग में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए आज हम 10 मिनट सीरीज में सारी शेप्स की रिकवरी जान लेंगे कौन कौन सी है। तो यहाँ पर इतने सारे जो रिकवरी शेप है, मतलब कि अगर इकोनॉमी डाउन होता है तो कितनी जल्दी अप होता है, राइट। बिजनेस साइकिल आपने देखा होगा, तो यहाँ पर बूम से ये क्या होती है, डाउनफॉल जाती है। डाउनफॉल जाने के बाद वो अपवर्ड कैसे आती हैं, या फिर जैसे कि कोविड-19 में आपने वी शेप देखा, यू शेप देखा है, तो आपको आज समझ आ जाएगा कितने प्रकार के रिकवरीज होते हैं और कितने टाइप के शेप्स होते हैं। तो पहला जो शेप्स है स्टूडेंट, हमारे पास ये सारे रिकवरी होंगे, राइट। वी शेप रिकवरी है। वी शेप रिकवरी याद रखिएगा, ये जितनी जल्दी नीचे जाता है उतनी जल्दी ही ऊपर आता है। तो ये क्या है, वी शेप रिकवरी है। मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड बहुत कम होता है, बहुत कम पीरियड होता है, और इकोनॉमी के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए वी शेप रिकवरी बहुत अच्छा होता है। तो देख लेते हैं ये नेक्स्ट वेस्ट सिनेरियो होती है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से इकोनॉमी रिकवर होती है। मतलब टाइम पीरियड बहुत कम होता है डाउनफॉल का। मतलब इकोनॉमी डाउन गई और एकदम से रिकवर हो गई, और ये रिकवरी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर जो इनकम, यहाँ पर जो जॉब होती है वो परमानेंटली नहीं जाता है, कुछ टाइम, मतलब कुछ टाइम और बहुत कम टाइम के लिए जाता है, और फिर से इकोनॉमी रिकवर हो जाती है, फिर इनकम भी आ जाता है, जॉब भी मिल जाती है, इकोनॉमी ग्रोथ भी रिकवर हो जाता है, राइट। तो ये जो इकोनॉमी रिकवरी है जो है अच्छा होता है। लास्ट में हम डिस्कस भी करेंगे कि इकोनॉमी के लिए कौन सी रिकवरी अच्छी होती है, राइट। तो वी शेप रिकवरी में यहाँ पर डाउनवर्ड गया इकोनॉमी, राइट, यहाँ पर डाउनफॉल गया और एकदम से अपवर्ड आ गया है, राइट। तो ये क्या हो जाती है, ये वी शेप रिकवरी है। अब देखिए, जो वी शेप का पार्ट होता है यू शेप, मतलब इकोनॉमी डाउन गई और कुछ टाइम पीरियड, मतलब वहां तो बिल्कुल ही स्पीडली क्या कर रही थी, रिकवर हो रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड रहेंगी, राइट, कुछ टाइम पीरियड रहेंगी, मतलब यहाँ टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो रिकवरी होती है, यहाँ पर स्लो ग्रोथ रेट होता है, और फिर धीरे धीरे ये रिकवर होती है, जिसको वर्ड बोलते हैं ग्रेजुअली, राइट। ग्रेजुअली स्लो रेट से इंक्रीज होती है, राइट। यहाँ पर डाउनवर्ड हो गई और स्लो रेट से इंक्रीज होती है, उस इकोनॉमी को हम यू शेप रिकवरी करते हैं। यहाँ पर यूजुअली वी शेप से ज्यादा जॉब, मतलब टाइम पीरियड बाद देखे स्टूडेंट, तो ज्यादा जॉब जो है वो चली जाती है टाइम पीरियड के लिए। पीपल जो होती हैं अपनी सेविंग्स फॉल करने लगती हैं, राइट। जो जॉब होता है वो लॉस्ट हो जाता है। पीपल फॉल अपॉन द सेविंग्स, अपने सेविंग्स पे, क्योंकि इनकम कम हो जाती है, जॉब नहीं है। कोविड-19 में क्या था, लोग अपने सेविंग्स पे शिफ्ट कर रहे थे, उनके पास पैसा नहीं था, और यहाँ पर कुछ लंबे समय तक आपकी इकोनॉमी क्या थी, डाउनवर्ड थी। मोर लॉन्ग ड्रॉन, मतलब कि यहाँ पर जो है ज्यादा समय, मतलब याद रखिएगा वी शेप बहुत कम टाइम पीरियड लेता है, यू शेप थोड़ा सा ज्यादा टाइम पीरियड लेता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यू शेप। डब्ल्यू शेप रिकवरी क्या होता है, एक बार डाउन गई, फिर अप हुई, फिर डाउन गई, फिर अप हुई। तो आपको ये सुना सुना सा लग रहा होगा, कोविड-19 में पहले डाउन, मतलब फर्स्ट वेव आया तो डाउनवर्ड, फिर से रिकवर होने लगी थी इकोनॉमी, फिर से सेकेंड वेव आया तो फिर से डाउनवर्ड गई और फिर से अप
अपवर्ड हुई, तो इसको हम डब्ल्यू शेप रिकवरी कहते हैं। ये क्या होता है, डेंजरस कल्चर, मतलब ये अच्छा नहीं होता इकोनॉमी के लिए, राइट। ये याद रखिएगा, ये ग्रोथ फॉल करता है और फिर राइज करता है, फिर अगेन रिकवरी करता है और फिर से ये डाउनवर्ड चला जाता है। इसको डबल डिप भी बोलते हैं, मतलब 2 बार डिप। यहाँ पर देखिए ये 2 बार डिप हो रही है। तो सेकेंड वेव और जो फर्स्ट वेव था और सेकेंड वेव था कोविड-19 को आप सभी को पता है, तो उस वेव को हम डब्ल्यू शेप रिकवरी कहेंगे, राइट। यहाँ पर सेकेंड वेव जो है वो पेंडेमिक, जो हमारा कोविड-19 हमारा मतलब कोविड-19 था, तो वो जो थी बहुत दर्दनाक थी स्टूडेंट। तो उस टाइम जो इकोनॉमी में शेप बना उसको हम डब्ल्यू शेप रिकवरी बोलते हैं। फिर आते हैं एल शेप। एल शेप रिकवरी स्टूडेंट नीचे गया, राइट। ये एल शेप गया नीचे और नीचे ही रह गया, मतलब वो अप आया ही नहीं, तो उसको एल शेप, मतलब बहुत डेंजरस इसको बोलते हैं। इकोनॉमी फॉल टू रिगेन द लेवल ऑफ जीडीपी आफ्टर गो अबव, मतलब कि बहुत लंबे समय के बाद कभी होगी। तो ये डाउनवर्ड गई, देखिए इसका शेप देखिए, और फिर वो डाउन ही रह गई, अप हुई ही नहीं, राइट। तो देयर इज अ परमानेंट लॉस ऑफ इकोनॉमी। तो अभी आपने अगर देखा, यू शेप देखा, वी शेप देखा, वहां पर परमानेंट वर्ड यूज नहीं हुआ है, लेकिन एल शेप में आपका परमानेंट जॉब चला जाता है और इकोनॉमी लंबे समय तक डाउनवर्ड में ही रहती है। उस शेप को हम एल शेप बोलते हैं। फिर आता है वी शेप रिकवरी। जो वी शेप रिकवरी है, मतलब बिल्कुल डाउनवर्ड गई और फिर वो अपवर्ड हो गई है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे डेटा आपका बजट का लेके आई हूँ। आपको यहाँ पर क्या लगता है कि हमारा इकोनॉमी जो कोविड-19 के दौरान वो क्या था? आप सभी से यही सुनने को मिल रहा था, वी शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी। तो देखिए इसको हम कैसे बोलेंगे वी शेप रिकवरी। तो ये अप डाउन गई, राइट, आपको शेप दिख रही है, फिर से अप हुई है, ये बजट का पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए इकोनॉमी जो है, डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड क्या हो गया था, फॉल हो गया था। यहाँ पर जो जीडीपी 23.9% डाउन हो गई थी। नोट करेंगे यहाँ पर जो डाउनवर्ड हुआ था FY21, मतलब फिस्कल ईयर 2021 की बात करें तो यहाँ पर 23.9% हमारा गिर गया था। बट ये फर्स्ट क्वार्टर की बात है, तो 4 क्वार्टर होते हैं ना, Q1, Q2, Q3, Q4। तो Q1 में हम जो है जीडीपी, इंडियन जीडीपी क्या हो गई थी, डाउनवर्ड हो गई थी, और फिर से सेकेंड क्वार्टर में 7.5% से इंक्रीज हुई थी। तो ये जो शेप है आपका वी शेप जो है, माना जाता है कि वी शेप रिकवरी जो इंडियन इकोनॉमी ने किया, 23% कम गई और फिर 7% से सेकेंड क्वार्टर पे इंक्रीज हुई है। तो ये शेप आप देख सकते हैं, तो ये वी शेप रिकवरी दिखा रहा है। वैसे डब्ल्यू शेप भी था, ओके, कह सकते हैं, लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आए थे वी शेप रिकवरी पे, आपको कमेंट करना था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आज हमने सारे रिकवरी देख ली स्टूडेंट। आप लोगों के लिए एक सवाल है, आप लोग मुझे बताएंगे कोविड-19 में डिफ्लेशन आया था या रिसेशन हुई थी, राइट। आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन ये 10 मिनट सीरीज जारी रहेगा। आपके सारे इकोनॉमी के टर्म्स को मैं यहीं पे सिंप्लीफाई करूंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ पर कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट इकोनॉमी टर्म के साथ। आप सभी का धन्यवाद।